That's my cousin, Heyman. अस्सलाम वालेकुम। तो ये है वो जिसे तुम ज़ैनब की रिप्लेसमेंट में लाए हो? नहीं, ये वो है जो घर वालों की रिप्लेसमेंट में आई है, उन घर वालों की जो होते हुए भी यहां नहीं है। ज़ैनब, अरीज को मम्मी का कमरा दिखाओ। जी, तो फिर क्या फैसला किया आप लोगों ने? बताया नहीं। वो सिकंदर साहब, मैंने तो अभी तक बात नहीं की उनसे। क्या बात है, मतलब आपका घर चलने वाला है और आपको परवाह ही नहीं। शायद आपको मेरी ऑफर कमजोर लगी, या शायद मैं और आपको बताता चलूं सीमा जी, दोनों ही जगह आप गलत है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है सिकंदर साहब। मैं आज जरूर उनसे बात करूंगी, बस थोड़ा सा और वक्त दे देना। जी जी बिल्कुल। किस चीज के लिए वक्त मांग रही हैं आप? तेरे अबू उठ गए? जी, अपने कमरे में, अभी चाय दे के आई हूँ। मेरा इस घर में जीना अजाब बना हुआ है और तुम्हारे अब्बू के आराम नहीं खत्म हो रहे हैं। अम्मी बीमार है, वो परेशान है। क्या हो गया है? कहाँ जा रही हैं आप? चुप कर। कहाँ सीमा, तुम कुछ कहना चाह रही थी ना? वो सिकंदर साहब से बात की या नहीं? क्या बात करूं उससे? अभी सिर्फ 30 लाख का इंतजाम हो सका है। अगर आपको याद ना हो तो फिर मैं याद करवा देती हूँ। हमारे घर के कागजात उनके पास रखे हैं। अगर उनकी बात ना मानी, घर से बेघर हो जाएंगे हम। बात ना मानी? क्या मतलब, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ आरिफ साहब, मेरी बात हौसले से सुनिएगा। अरीज का रिश्ता मांगा है उन्होंने, शादी करना चाहते हैं। मुझे तो ये रिश्ता अच्छा भला लगा है। क्या? अगर आपको रिश्ता मंजूर है ना, तो हमारे घर के कागजात तो मिलेंगे ही, लेकिन उन्होंने कहा है कि नुकसान भी माफ कर देंगे वो हमें। अम्मी क्या कह रही हैं? बोलने से पहले सोच तो ले। तू तो चुप कर, जा यहां से। इस तरह रिश्ता मांगा जाता है? यही तरीका है हाथ मांगने का? सौदा कर लिया है मेरी बेटी का। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें जचती नहीं है आप पर इस हालत में। बेटी का रिश्ता नहीं करना, उसे रुखसत नहीं करना। साहिबा के बारे में कुछ नहीं सोचा? अरे अच्छा भला तो रिश्ता है। मैंने तो सिकंदर साहब की आंखों में हमेशा अपनी अरीज के लिए बहुत पसंदीदगी देखी है। और यही पसंदीदगी अगर उसकी नजरों में तुम्हारी अपनी बेटी के लिए होती तो इसी तरह बर्दाश्त करती उसे इस घर में? ऐसे ही बिठाती? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मेरी बेटी को उसके सामने पेश किया, ये जानते हुए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। दोगलापन तो कोई आपसे सीखे आरिफ साहब। औरत जात तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे बार बार उसके आगे करते हुए आपको तो कभी शर्म लिहाज छू कर नहीं गुजरी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है, लेकिन
गौर से सुनो, आज के बाद वो शख्स मुझे इस घर में नजर ना आए। यहां दाखिल नहीं होगा वो। घर जाता है तो जाए, पैसा जाता है तो जाए, मुझे परवाह नहीं है उसकी, लेकिन मेरे घर में वो नहीं आएगा अब। पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, एक दिन वही आपका मुंह ना काला करे ना, मेरा नाम बदल दीजिए। और हम सुन लो सीमा, आज के बाद तुम भी मेरी बेटी से दूर रहना। तू तो चल। जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, एक दिन वही आपका मुंह ना काला करे ना, मेरा नाम बदल दीजिए। अब्बू आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? चले उठे, अंदर चले, ठंड लग जाएगी। नहीं जाना है मुझे कहीं भी। इस घर का हर कोना हंस रहा है मुझ पर, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे बेटा। मुझे माफ कर दो। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी पीठ पीछे इस घर में ये सब कुछ हो रहा। कुछ नहीं हो रहा अब्बू, कुछ नहीं हुआ है। अगर उस शख्स ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी, और खास तौर पे जब इस फैसले में आप मेरे साथ हैं। हमें जल्द से जल्द उसके पैसे उसके मुंह पर मारने होंगे, वरना पता नहीं ये सिलसिला कहां तक जाएगा। हाँ लेकिन कुछ नहीं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। चल उठे, शाबाश, कमरे में चले। चलो उठे शाबाश। चलो। आप ही मुझे आपसे कुछ बात कहनी। बोलो। आप यहाँ से चली जाए। ये क्या कह रही हो तुम? वकार भाई तो शुरू से यही चाहते थे ना कि आप उनके साथ रहें। आप जाएं, आप उन्हीं के पास रहें। आप जब तक यहाँ रहेंगी ना, आपकी जान और इज्जत को हमेशा खतरा रहेगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस इंसान में ये सब कुछ कहने की हिम्मत नहीं आती अगर उसको हिम्मत दिलाई नहीं जाती। फिर मैं छोटी जरूर हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। मुझे भी दिख रहा है मेरी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है, और मुझे पता है आपको भी दिखता है। कोई हवा को क्या इल्जाम दे आप, जब अपने घर की बुनियादें इतनी कच्ची और कमजोर। उनकी लालच की कोई हद नहीं है आप, वो बढ़ती ही जाएगी। इससे पहले ये मामला और बिगड़े, आप यहाँ से चली जाएं। और अब्बू की बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप, उनका ख्याल मैं रख लूंगी। जाना होता ना तो बहुत पहले जा चुकी होती, लेकिन तुम्हें और अब्बू को छोड़कर जाऊंगी कहाँ? जो बचा कुचा सारा है वो भी चला जाएगा।
मगर वो है ना, वो सब ठीक कर देगा। मेरा अल्लाह हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। भरोसा रखो उस पर। चलो उठो उठो, मैं तुम्हें सुलाए बगैर नहीं सोऊंगी, चल के सो। बात है, बहुत बड़ी बात है। उस इंसान में ये सब कुछ कहने की हिम्मत नहीं आती अगर उसको हिम्मत दिलाई नहीं जाती। अभी मैं छोटी जरूर हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। मुझे भी दिख रहा है मेरी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है, और मुझे पता है आपको भी दिखता है। उनकी लालच की कोई हद नहीं है आपकी। इससे पहले ये मामला और बिगड़े, आप यहां से चली जाए। हेलो। मेरा पैगाम तो तुम तक पहुंच ही गया होगा। जिसे आप पैगाम कह रहे हैं उसे आम जबान में धमकी कहा जाता है सिकंदर साहब, और धमकियों का मुझ पर असर होता नहीं है। वैसे आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। और तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ। क्या औकात क्या है तुम्हारी उस घर में? क्या हैसियत है? पता है तुम्हारी हैसियत उस घर में उसी दिन समझ गया था मैं जिस दिन सीमा ने तुम्हें अपनी नहीं बल्कि आरिफ साहब की बेटी बता दी। पता है तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो उस पिंजरे से निकलने के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती। और एक तुम हो। वैसे पिंजरा तो आपने भी मेरे लिए तैयार कर रखा। फर्क सिर्फ इतना है कि उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मेरे घर वालों को परेशान करना बंद कर दें। आपके पैसे आपको कुछ दिन में मिल जाएंगे। लगता है पिछली बार का थप्पड़ आप भूल गए हैं। दुआ करें कि इस बार मैं आपको कहीं मिल ना जाऊं, क्योंकि इस बार जो थप्पड़ आपके हिस्से में आएगा वो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। याद तो तुम्हें रहेगा आरीज, वादा करता हूं मैं। अब तुम बस दुआ करो कि तुम्हारी शादी मुझसे ना हो, क्योंकि मैं उनमें से हूं जो ना ही भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। तुम्हें अपनी बदतमीजियों की कीमत किस सूरत में अदा करनी पड़ेगी ये तुम सोच भी नहीं सकती अरीज। क्योंकि मैं उनमें से हूं जो ना ही भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। एक यहाँ रख दे और एक यहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको पसंद आए? बहुत। मैं जानती थी कि आपको पसंद आएंगे।
अब देखिएगा आपकी आधी से ज्यादा घबराहट तो यूं ही खत्म हो जाएगी। आपकी दवाई आ गई। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। आपकी शाम की चाय कितने बजे होती है? 5 बजे क्यों? आज से आप 4:30 कर लें, क्योंकि अब से हम रोज वॉक पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो ऑफिस में आज काम ही इतना कम था, इसलिए। ये इतने सारे प्लांट्स कहाँ से आ गए? मैंने मंगवाए हैं, अगर अच्छे नहीं लग रहे तो मैं। अरे नहीं, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा लगने के साथ साथ अगर इनको हम अरेंज भी अच्छी तरह करें तो और अच्छे लगेंगे। मेरे ख्याल से इसको वहां होना चाहिए। इसके होते हुए मुझे बेटी की कमी तो कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन एक मसला है, बहू इससे भी ज्यादा सुघड़ लानी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल काम है। उड़ा ले मजा। जी अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। आरिफ साहब, बड़ा सरप्राइज। खैरियत है? मेरी मजबूरी को आपने मेरी कमजोरी समझ लिया है सिकंदर साहब। अपने पैरों पे चलकर इसलिए आया हूं कि आपको ये बता सकूं, कमजोर ही सही लेकिन अपनी औलाद के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, शायद आपसे भी। क्या बात है आरिफ साहब, मतलब आपको अपने अगले 5 मिनट की खबर नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें। और आरिफ साहब, ऐसी बातें सुन के ना मुझे अक्सर हंसी आ जाती है, और आजकल हंसने के मूड में तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं ना, उसी को हासिल करना चाहते हैं। कर लीजिए, मेरी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा लीजिए। बस एक शर्त है, जब तक हम लोग वहां हैं आप वहां कदम मत रखिएगा। पता है आरिफ साहब, आप जैसे लोगों पे मुझे गुस्सा कम और तरस ज्यादा आता है। मतलब कुछ ही दिनों पे रोड पे आ जाएंगे आप। एक बार सोच के देखिए, तब आपकी बेटी से शादी करना तो दूर, कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा उसकी। और ये सब जानते हुए भी आप सबका रवैया मुझसे ऐसा है जैसे आपकी बेटी का हाथ नहीं मांग रहा, उठा के ले गया हूं उसे। सिकंदर साहब, अब बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इस दफ्तर में अब मजीद नहीं रहा जा सकता। ये रहा मेरा इस्तीफा। 2-4 दिन में आपने वैसे भी मुझे यहां से निकाल ही देना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बची कुछ इज्जत तो बचा लूं। और फिर मैं आपको यह खुशी नहीं देना चाहता था कि आपने मुझे सलीलो ख्वार करके निकाला। आरिफ साहब, सर, 10 दिन काफी होंगे आपके लिए घर खाली करने के लिए। मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। आपको